हाँ, रेडी हो? चलिए, आज की प्रेपोजिशन आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक साथ हम लोग दो प्रेपोजिशन को पढ़ने जा रहे हैं। एक तो नाम है बिटवीन। क्या नाम है? बिटवीन। और दूसरी अमंग। दूसरी क्या है? अमंग। बिटवीन और अमंग दोनों का हम प्रयोग एक साथ ही सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि जहां बिटवीन का यूज हो जाए वहां अमंग आ जाएगा, या अमंग का प्रयोग हो वहां बिटवीन आ जाएगा। एक साथ नहीं आती है, दोनों में अंतर होता है, लेकिन इन दोनों को यदि हम साथ साथ सीख लें तो जल्दी समझ में आती है। ठीक है ना? दोनों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है, ये खास बात है। दोनों का जो प्रयोग होगा वो सिंगल सेंस में होता है। और वो जो सिंगल सेंस है या वो जो एक अर्थ है वो क्या है? इन दोनों का प्रयोग के बीच में के बीच में के अर्थ में होता है। के बीच में के अर्थ में इनका प्रयोग होता है, चाहे अमंग हो चाहे बिटवीन हो। जब आप इंग्लिश में वाक्य देखोगे, उस वाक्य का जब आप ट्रांसलेशन करोगे तो हिंदी में जो शब्द आएगा, जहां खाली जगह छोड़ी हुई होगी, वो शब्द आएगा के बीच में। जैसे मैं हिंदी में ही वाक्य बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट है, ठीक है, और मैंने वो चॉकलेट रमेश को दे के बोला कि जाओ राम और श्याम में बांट दो। राम और श्याम में बांट दो, इसका मतलब मैंने उसको कहा है कि ये चॉकलेट है और दो लोगों के बीच में बांटनी है। आइए बात समझ में। तो एक तो ये हो गया कि दो लोगों के बीच में बांटनी है। एक वही चॉकलेट मैंने रमेश को देके ये कह दिया कि जाओ ये 7वीं क्लास में बांट दो या 6ठी क्लास में बांट दो। अब 6ठी क्लास में दो ही तो बच्चे हैं नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं। तो एक जो सेंस आ रही है वो तो आ रही है दो के बीच में बांटने की, और एक जो सेंस आ रही है वो आ रही है दो से अधिक के बीच में बांटने की। आइए बात समझ में। या तो दो के बीच में बांटना या दो से अधिक के बीच में बांटना। तो मैं दोनों यहां पर लिख देता हूं। अर्थ आपको दो अर्थ आपको के बीच में ही लेना है, लेकिन के बीच की जो कंडीशन है वो अलग अलग है। एक तो हो गया दो के बीच, एक तो क्या हो गया? दो के बीच। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु आपके पास है और उसको दो के बीच बांटना हो, एक तो कंडीशन आपके पास ये होगी। और दूसरी जो कंडीशन होगी वो होगी दो से अधिक के बीच, मोर देन टू। दो से अधिक के बीच। आइए बात समझ। कोई भी वस्तु या तो दो के बीच या फिर दो से अधिक के बीच बांटना हो तो वहां पर या तो बिटवीन का प्रयोग होगा या अमंग का प्रयोग होगा। चलिए, आपका मैं जो सस्पेंस है वो यही खत्म कर देता हूं कि दो के बीच बांटना हो तो क्या आएगा और दो से अधिक के बीच बांटना हो तो क्या आएगा। चलिए समझोगे। यदि वस्तु को दो के बीच बांटना हो तो आपको प्रयोग करना है बिटवीन का। किसका प्रयोग करना है? बिटवीन का। कोई भी वस्तु है, जैसे अभी हमने वाक्य बोला था कि चॉकलेट राम और श्याम के बीच बांट दो, तो वो दो के बीच बांटी जा रही है। जब दो के बीच बांटी जा रही हो तो कौन सी प्रीपोजिशन काम में लोगे? बिटवीन। और दो से अधिक के बीच की बात आती है तो वहां कौन सी प्रेपोजिशन काम में लोगे? अमंग। कौन सी प्रेपोजिशन आएगी? अमंग। जैसे मैंने बोला कि चॉकलेट 6ठी क्लास में बांट दो। अब 6ठी क्लास में तो बच्चे बहुत सारे हैं, या ऐसे भी आ सकता है कि चॉकलेट 6 बच्चों के बीच में बांट दो, तो 6 भी दो से अधिक हो गया, तो वहां पर किसका प्रयोग हो जाएगा? अमंग का। अंतर समझ आ गया? बिटवीन का यूज कहां करेंगे? जहां दो के बीच बांटना हो। और अमंग का यूज कहां करेंगे? क्लियर? दोनों के लिए मैं एक एक दो दो वाक्य आपको बता देता हूं। अगर आपके पास बिटवीन और अमंग का वाक्य आएगा तो वो इस तरह से आएगा। एक वाक्य तो मैंने लिख दिया यहां पर, डिस्ट्रीब्यूट दीज पेन्स, खाली जगह देके और आगे आ गया राम एंड श्याम। एक वाक्य तो ये दिया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। डिस्ट्रीब्यूट दीज पेन्स राम एंड श्याम, ठीक है। एक वाक्य हमने ले लिया, डिस्ट्रीब्यूट दीज पेन्स, खाली जगह, उसके बाद आ गया बॉयज।
दूसरा जो वाक्य है, पहला वाक्य कह रहा है कि राम और श्याम के बीच में ये पेन बांटो, दूसरा वाक्य कह रहा है कि लड़कों में ये पेन बांटो। तो यहां राम और श्याम कितने हैं? राम और श्याम कितने हैं? दो। स्पष्ट पता चल रहा है ना, राम और श्याम दो है। ठीक है, तो दो के बीच में अगर आपको भरना हो तो किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का। इसका मतलब पहले वाक्य में किसका प्रयोग हो रहा है? बिटवीन का। आइए बात समझ। दूसरे वाक्य में कह रहा है कि ये जो पेन है वो लड़कों में बांट दो। तो यहां लड़कों से तात्पर्य क्या है? ये लड़के दो से अधिक है। यहां जो संख्या है वो दो से अधिक है, ठीक है ना। तो यहां किसका प्रयोग करोगे आप लोग? अमंग का। किसका प्रयोग करोगे? अमंग का। तो दो के बीच में बांटना हो तो बिटवीन, और दो से अधिक के बीच बांटना हो तो अमंग। आइए बात समझ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा वाक्य आ गया कि माय हाउस इज सिचुएटेड टेम्पल एंड मॉस्क्यू, ये वाक्य दे रखा है। टेम्पल का मतलब क्या होता है? टेम्पल मीन्स क्या होता है? मंदिर, और मॉस्क्यू मीन्स मस्जिद। ठीक है, कहने वाला ये कह रहा है कि मेरा घर मंदिर और मस्जिद के बीच है। मेरा घर मंदिर और मस्जिद के बीच है, मतलब किसी व्यक्ति का घर है, दो के बीच में है। किसी व्यक्ति का घर है और दो के बीच में है। तो दो के बीच की बात आते ही हम किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का। क्लियर? आया समझ? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे अगली क्लास में। ओके।